प्रशांत किशोर जी का पहला मोटिव है कि बिहार, आप जब बिहार से बाहर जाएंगे तो बिहारी कहने का मतलब एक गाली शब्द होता है। और कहीं भी कोई दुर्घटना हो रही है ट्रेन का या अच्छा बहुत सारे पार्टियां हैं सर, जो जिससे जनता ठगा भी गया है। जनस्वास्थ्य पर क्यों उम्मीद करेंगे लोग? एक चीनी मिल से कई हजार परिवारों का जीवन यापन हो सकता है। तो यहाँ केवल जो है वोट की राजनीति की गई है और कभी भी जो है धरातल पर नहीं किया गया। इसीलिए जो हमारे नमस्कार दोस्तों, अभी हम पकड़ी जाल में हैं और आपको बता दें कि जन स्वराज के एक योद्धा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और फिलहाल ही सांसद का चुनाव समाप्त हुआ है और इसके बाद में विधायकी का चुनाव आने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चलिए मेरे साथ है समाजसेवी मनोज सिंह जी जुड़े हुए, थोड़ा इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास। सर, आज आपका एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पर? सबसे पहला आपका धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ समय दिया। और ये चुनाव के लेकर ही एक संगठन की तैयारी की गई है और ये पहला कदम था आपके प्रखंड स्तर पर जो संगठन के लेकर काम को धरातल पे लाया गया है। अब यहाँ से संगठन का रूपरेखा दिया गया है। कल से जो विस्तृत रूप से यहाँ पे संगठनात्मक कार्य पे पूरा जोर शोर से लगा जाएगा और जन स्वराज 243 सीट पे बिना किसी गठबंधन के सहयोग से लड़ने जा रही है। सर, जब जन स्वराज का जब पदयात्रा शुरू हुआ था तो बहुत लोगों को उम्मीद था कि एक पार्टी आ रहा है। लोगों को बीच में मालूम चल गया था कि संगठन है, लेकिन लास्ट में ये कंफर्म हो गया कि पार्टी ही है और पार्टी के तौर पर जो सांसद का चुनाव था वो लड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को उम्मीद था लेकिन नहीं लड़ पाई, इसके कारण कुछ रहा होगा ना? देखिए, प्रशांत किशोर जी का पहला मोटिव है कि बिहार, आप जब बिहार से बाहर जाएंगे तो बिहारी कहने का मतलब एक गाली शब्द होता है। और कहीं भी कोई दुर्घटना हो रही है ट्रेन का या गाड़ियों में तो आप जब भी देखेंगे तो आपके बिहार के मजदूर ही ज़्यादा उसमें मरते हैं। पलायन यहाँ से इतना ज़्यादा है, कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि बाहर से लोग, दिल्ली का कोई बंदा आपके यहाँ खट रहा हो, हरियाणा का कोई बंदा आपके यहाँ काम कर रहा हो, लेकिन आपके यहाँ आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए तो मजदूर है। आपके यहाँ सभी चीज़ों का संसाधन मौजूद होने के बावजूद भी आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल जो है लोगों को बरगला कर वोट लेने का काम किया है। बाकी जो है इस बिहार के विकास पर किसी ने काम नहीं किया। कहीं बेरोजगारी दूर नहीं की गई। एक भी चीनी मिल अब कहीं भी जो चालू था वो उसको बंद करा दिया गया है, चालू नहीं है। इस पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक चीनी मिल से कई हजार परिवारों का जीवन यापन हो सकता है। तो यहाँ केवल जो है वोट की राजनीति की गई है और कभी भी जो है धरातल पर नहीं किया गया। इसीलिए जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने पहले बिहार से शुरुआत की कि बिहार को मैं सही करूंगा इन 10 सालों में, उसके बाद आगे की राजनीति। मैंने साफ साफ कहने का मतलब हो कि जब तक जिस धरातल से हम शुरू करें, जैसे बिहार से हमने पदयात्रा शुरू किया तो पहले बिहार को हम सुसज्जित करेंगे, अच्छा से इसको ढालेंगे, उसके बाद में हम केंद्र में जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अच्छा बहुत सारे पार्टियां हैं सर, जो जिससे जनता ठगा भी गया है। जन स्वराज पर क्यों उम्मीद करेंगे लोग? सर, सबसे बड़ी बात है कि आप जन स्वराज में देख रहे होंगे जितने लोग आ रहे हैं शिक्षित लोग आ रहे हैं जी। समाज के बहुत सारे IAS लोग आपके साथ जुड़े हैं। पद यात्रा की गई है तो ये धरती पे जो चीज वास्तव में आपके साथ क्या समस्याएं हैं इनको देखने के लिए कही गई। अभी तक कोई भी पार्टी आई है तो सभी हवा हवाई में पार्टियां बनी, लोग आए, गठबंधन किए, लड़े, सत्ता में गए और जमीन को उन्होंने समझा नहीं। प्रशांत किशोर जी पहले एक व्यक्ति है बिहार में जिन्होंने गांधी जी की पद यात्रा पर फोकस किया और लोगों की जो क्या समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश की। इसी कारण से कई चीजें आपको क्षण के सामने आई। जैसे बहुत बड़ी चीज है आज के डेट में पलायन बिहार का, बहुत बड़ी चीज है कि आपको कृषि का संसाधन नहीं है। कृषि प्रधान मैंने देश है और बिहार राज्य भी कृषि प्रधान देश है, फिर भी जो है किसी भी चीज पे वास्तविक रूप से ध्यान नहीं दी गई। लोगों के हर जो समाज के हर लोगों को उपेक्षित किया गया। आज तक आप एक पार्टी है जो MOI समीकरण पर चलती है, ध्यान देते होंगे, ठीक है। आपने कभी देखा कि मुसलमानों को उसमें उनका जो परसेंटेज है उसके अनुसार से हिस्सा मिला? नहीं मिला। तो यहाँ हर समाज के हर लोगों को जो जिसकी जितनी भागीदारी है उतना उनको भागीदारी इसमें दिया जाएगा। जब कोई पार्टियां सर जब बिहार में आती है तो वो युवा के बल पे आती है, युवा को ज़्यादा आकर्षित करती है, युवा को ही ज़्यादा फोकस करके पार्टियां चुनाव जीतती है।
तो अच्छा, पार्टी आपका जो पार्टी युवा के लिए क्या करेगी, क्योंकि युवा को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि आपके बिहार में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, कंपनी नहीं है जिससे युवा को रोजगार मिले। आपकी कंपनी युवा के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि युवा का ही पलायन होता है। पलायन का मतलब है कि युवा का पलायन होता है, रोजगार नहीं मिलता है, जिसके चलते दिल्ली, मुंबई या अदर स्टेट में सभी लोग जाते हैं। तो युवा के लिए है पलायन रोकने का मतलब है कि सीधी बात है कि पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा, शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा, तभी आपको रोजगार रुकेगा। तो सारी चीजें युवाओं के लिए है। चलिए, मेरे साथ है समाजसेवी मनोज सिंह जी है और इन तमाम चीज़ों पर बात करने की कोशिश की। आज जन सुराज की जो पार्टी है, जन सुराज के माध्यम से बहुत सारे क्या कहते हैं संगठन के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनका विस्तार किया गया है, लोगों से बात किया गया है, मोटिव किया गया है, लोगों को जानकारी दी गई है इस पार्टी के माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से। विशेष आगे का अपडेट जैसे आता है आते रहेगा, हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। विशेष धन्यवाद।